हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टेंस। अगर आप चाहते हैं कि हमें इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, ओके, तो हमें बेसिक है हमारा टेंस, हमारा हमारा ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस को हम कैसे यूज़ करते हैं हमारी इंग्लिश लिखने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेंस का मीनिंग हिंदी में तो आप जानते ही होंगे। टेंस का मीनिंग होता है काल। क्या होता है? काल या फिर समय। ठीक है, समय को हम तीन ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि टेंस को फर्स्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, कोई भी काम है या तो वो पास्ट होगा, भाई पास्ट में है, या फिर वो भी चल रहा है, या फिर वो मतलब प्रेजेंट में है, एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर, या फिर वो भविष्य में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेंस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में तो टेंस क्या है? फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब। वो क्या दिखाती है? टाइम ऑफ एन एक्शन, कोई भी काम की किस टाइम हुआ है। ठीक है, ओके, तो देयर आर थ्री टेंसेज, यहाँ पे थ्री टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे चलते हैं। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके, वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेंस के जो थ्री टेंसेज है ना हमारे, उनके आगे फर्दर फोर फोर फॉर्म्स हैं, या हम बोल सकते हैं उनको कि सब डिविजन्स हैं। ये क्या दिखाती हैं सब डिविजन्स? की टू शो कंटिन्यूटी दिखाती है। ठीक है, काम की, किसी भी एक्शन की टाइम की कंटिन्यूटी दिखाती है, कंप्लीटनेस दिखाती है कि वो काम किस टाइम कंप्लीट हुआ। काम के वही हो सकते हैं ना भाई, या तो कोई भी काम है या तो वो कंप्लीट हो चुका है पहले, भूतकाल हो गया, या फिर वो अब कंप्लीट हो रहा है, प्रेजेंट हो गया, या फिर वो कंप्लीट होगा, भाई हम नहीं जानते कब होगा। ठीक है, तो इसके आगे चार सब डिविजन्स है। इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कुछ वर्ड के तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि लगातार चल रहा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनको भी। आगे देखिए, तो जो मैंने आपको बताए थे ना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पार्ट्स हैं इसके, तो तीनों के आगे फर्दर फोर फोर डिवीजन है सबकी। प्रेजेंट की भी चार हैं, पास्ट की भी चार होंगी, फ्यूचर की भी चार होंगी, लेकिन हम अभी फोकस करेंगे सिर्फ प्रेजेंट पे। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और इनके जो रूल्स वगैरह है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमें जो हमने चार पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे? नंबर वन इंडेफिनिट, सेकंड इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या बोल रहा है कि डज नॉट इंडिकेट, ये इंडिकेट नहीं करता वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। ठीक है, यानी कि इंडेफिनिट टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंसेस आएंगे वो ये इंडिकेट नहीं करेंगे कि हमारा काम हो चुका है, मतलब कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, बस ये दिखा देंगे कि काम है, जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के ब्रैकेट में लिखा है इम्परफेक्ट टेंस। इसका मतलब है कि वो काम अभी चल रहा है। ठीक है, दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, कि काम अभी चल रहा है, हमारा कार्य क्या है? चल रहा है। ठीक है, पर थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस। ये इंडिकेट करता है कि एक्शन इज कंप्लीट। ध्यान से सुनो, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब जो बंदा परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, यानी कि, और वैसे भी इसको आइडेंटिफाई ऐसे किया जाता है कि चुका है, तो काम हो चुका है, एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट। ठीक है, तीनों वर्डों का एक ही मतलब है कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है, यह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फोर्थ क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब है कि काम पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी भी चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। मतलब क्या है कि जो हमारा काम था, कोई भी काम ले लिया हमने, जैसे हमने पास्ट में शुरू किया, ठीक है, लगा लो हमने 2-3 दिन पहले शुरू किया, लेकिन अभी भी उस काम के पीछे हम लटक रहे हैं। ठीक है, तो वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, तो दैट इज द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है
सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें यही पढ़ना है कि प्रेजेंट टेंस क्या है। सब एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इकट्ठा पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा ऊपर से जाएगा। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। इसका रूल दिया हुआ है इन्होंने। सब्जेक्ट हमें पता है, ठीक है। ये नहीं है इंग्लिश हिंदी, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये वाला सब्जेक्ट है जो कर रहा है, मतलब करता। ओके, कौन है? जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ ना स्कूल, तो आई इज द सब्जेक्ट। वर्ब, जाना, वर्ब क्या है? जाना, कि मैं स्कूल जाती हूँ, जाना की वर्ब क्या होगी? गो, ठीक है। तो वर्ब क्या है इसमें? जाना। ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्कूल, पीछे वाला जितना रह गया दैट इज द ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल, स्कूल इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ। प्रेजेंट टेंस हमेशा क्या दिखाएगा? कि जनरल ट्रूथ, जिसको सब मानते हो, दैट इज द ट्रूथ, ठीक है। और एन एक्शन, कोई भी काम दैट इज अकरिंग नाउ, जो अभी चल रहा हो, ठीक है। इनमें फ़र्क होते हैं। जैसे जनरल ट्रूथ का मतलब बताती हूँ, जैसे सार्वभौमिक सत्य सुना है, यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट इज़ अ जनरल ट्रूथ, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हो। दैट इज द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। इस बात को कोई झुठला सकता है? नहीं। तो दैट इज द सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि सूर्य पूर्व से ही उगता है, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेसेस एन एक्शन, वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली, वो काम जो रोज होता हो, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल ही देख लेते हैं इसका। शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली, वो रोज स्कूल जाती है, तो ये काम रोज होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आज स्कूल गई फिर उसके बाद भाई महीना बाद स्कूल गई, नहीं, रोज यूनिवर्सली वो काम, सॉरी रेगुलरली वो काम हो रहा है, हैबिचुअली वो काम हो रहा है, ठीक है। ओके, आगे अब तक हमने पढ़ा था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ये हमने पढ़ लिया कि वो उसका रूल पढ़ लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और 2 पॉइंट्स पढ़ लिए इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे फर्दर प्रेजेंट टेंस के 3। प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं। याद रखना कि हम ये प्रेजेंट टेंस में आगे 4 बताए थे ना मैंने, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, ओके। इसमें प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में भी आगे 4 हैं, ठीक है। वो 4 कौन कौन से अभी दिखा देती हूँ मैं। हाँ 4 ही है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, चौथा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनके मतलब बता देती हूँ। पहला एफर्मेटिव मतलब साधारण, सिंपल, ठीक है। मतलब क्या होता है एफर्मेटिव का? कि ये साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य है। जैसे दे प्ले, वे खेलते हैं, आसान सा वाक्य है, सिंपल वाक्य है, इसी को बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? लगाओ माइंड। नेगेटिव मतलब ना वाले वाक्य, यानी कि नकारात्मक, जिनमें ना हो। तो दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेलते हैं, तो नहीं आ गया ना, दैट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव, इसी से लगाओ माइंड। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे इसमें, यानी कि डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं, ओके, मतलब क्वेश्चन अराइज होगा इसमें, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ वन इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसका नाम से ही निकालो मीनिंग, क्या निकलेगा? नेगेटिव, यानी कि वो सेंटेंसेस भाई जो नकारात्मक भी हो, साथ में इंटेरोगेटिव भी लिखा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक भी हो, तो क्या हो गया? डू दे नॉट प्ले, क्या वे नहीं खेलते हैं? तो इसमें क्या आ गया? एक तो क्वेश्चन भी पूछ लिया और एक ये भी पूछ लिया, नहीं खेलते हैं, है ना। तो इंटेरोगेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, दोनों आ गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं ना हम, मैंने बताया था ना, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के
अंदर पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लो कि इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल, क्या मैंने बोला था ना, क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है, कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों में ध्यान रखना कि जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जिन वाक्यों के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ताहू, ती है या फिर ते हो आदि आता है, अंत में, अंत क्या होता है, लास्ट में, यानी कि पूरा सेंटेंस पढ़ लो, हिंदी का वाक्य पढ़ लो और आखिर में देखो क्या है, उस हिसाब से हमें ट्रांसलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, राधा एक मधुर गीत गाती है, वेरी गुड, तो ये गाती, ती आ गया ना, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और गाती है सिंपल वाक्य हुआ, कोई ना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो राधा एक मधुर गीत गाती है, हाँ भाई साधारण वाक्य, तो एफर्मेटिव टाइप है ये उसकी। ठीक है, सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन सीखनी है ना तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखो कि हम टेंस को कैसे पहचानते हैं, वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तभी तो बदलोगे। मान लो जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हाँ ये कौन सा वाक्य है, किस में बदलोगे, कौन सा रूल लगाओगे, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रिकॉग्नाइजेशन रखो। हर सेंटेंस को देखते ही तुम कह दो हाँ भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फिर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब ये है कि मीरा गाना गा रही है, तो क्या आप इसे कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नो, क्योंकि इसमें पीछे क्या आ गया, वाक्य के अंत में रही है। लेकिन हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ता है, ते है, ती है, नो रही है नहीं आता ना, रही है, सिर्फ क्या आता है, ता है, ते है, ती है। अगर जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हूँ ये आए ना, वो ही है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उन्हीं में जो अब मैं रूल बताने जा रही हूँ वो लगेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर नहीं भाषण देते हैं या फिर भाषण नहीं देते हैं, तो ये नहीं आ गया बीच में, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कौन सी टाइप हुई सेंटेंस की, नेगेटिव। नेक्स्ट है, क्या गाँव में ठंडी हवा चलती है, तो ये कौन सा आ गया, क्वेश्चन पूछ लिया ना भाई, ठंडी हवा चलती है गाँव में, तो ये कौन सा आ गया, इंटेरोगेटिव। क्या अब विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, क्या भी आ गया भाई और नहीं भी आ गया, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, सिंपल। तुमको कौन पढ़ाता है, ये कौन वाले है ना, प्रश्न मतलब क्वेश्चन वाला एक वर्ड आ जाता है, कौन, हु। ठीक है ना, ये अलग टाइप होती है थोड़ी सी, बट बाकी ऐसे ही हैं सिंपल। ठीक है, जो मैंने बताए हैं इनको भी करवाएंगे, जो ये कौन वाले आएंगे ना सब करवाएंगे। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका रूल क्या है ट्रांसलेशन का, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट बताया था ना क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मैथ नहीं, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, मैं खाना खाती हूँ तो मैं इज द सब्जेक्ट, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट है। मोहन खेलता है, मोहन इज द सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो उसे लिखते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड हो उसे लिखेंगे। जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन सब क्लियर हो जाएगा। ओके, इस नेक्स्ट है, अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी कि सिंगुलर, एक वचन पता है आपको सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, अगर वो हो ना तो उसके साथ एस या ई एस जोड़कर लिखते हैं। किसके साथ जोड़ेंगे भाई एस या एस, उसकी वर्ब के साथ। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे से एक्सप्लेन होएगा। अब हम एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। सबसे पहला एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम, कि एफर्मेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था, एफर्मेटिव कौन से हैं, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल होंगे, ये बिल्कुल साधारण होंगे, इसमें सीधी सी बातें होंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, देखो बेटा जो मैं है ना वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, काम है ना, वर्क हो गया काम। ठीक है, और करता हूँ ये इतना, करना क्या होता है, वर्ब है, क्रिया है, पढ़ा होगा ना, क्रिया क्या होता है, करना, काम करना, करना क्या है, क्रिया है। तो कर्ता की इंग्लिश डू होती है। ठीक है, और काम की इंग्लिश वर्क। देखो
सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, रूल में पढ़ा था ना, तो सब्जेक्ट क्या है, ढूंढो ढूंढो मैं, तो मैं की इंग्लिश आई, एंड आई क्या है, प्लूरल, आई इज नॉट सिंगुलर, आई को प्लूरल में गिना जाता है, तो आई डू। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था पहले वाली पेजेस में, कि जो सिंगुलर होंगे ना उसके साथ एस या ई एस लगाया जाता है। एक और तरीका है इसका याद करने का, आयु देवी, क्या है, आई यू दे बी, या फिर आप इसको एक ट्रिक लगा के याद कर सकते हो, आयुर्देवी, यानी कि आयु बढ़ाने वाली देवी, है ना, आयु को बढ़ाने वाली देवी, आयु देवी, तो हो गया ना याद, आयु देवी। ओके, आई यू देवी, ठीक है, मैं तुम वे हम। ओके, आयु देवी के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा, यानी कि इन अगर सब्जेक्ट में ये होंगे ना ये चार, तो इनकी वर्ब के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, बाकी कौन से बचे फिर, ही बचा, शी बचा, इट, या फिर किसी का नाम बचा, एनी नेम। ठीक है, इनके साथ हमेशा एस या एस लगेंगे, कोई भी एक चीज़ याद रख लो। आई थिंक आयु देवी इजीली याद हो गया होगा, तो वही याद रख लो कि आयु देवी के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगेगा उसकी वर्ब के साथ। ठीक है, और बाकी जितने भी प्रोनाउन बचे, पर्सन बचे, उन सब के साथ ही, शी, इट, एनी नेम, सबके साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आयु देवी के साथ नहीं लगेगा, तो इसमें वर्ब क्या है, डू, तो इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, डू सिंपल लिखो। अपना, मैंने एक रूल में पढ़ाया था आपको कि अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड हो फिर उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, तो एक्स्ट्रा वर्ड अपना, तो अपना, अपना मैं तो मेरा ही काम करूँगी ना, तो अपना मतलब माय, आई डू माय, करता सॉरी काम की इंग्लिश वर्क, आई डू माय वर्क। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गरिमा रोज स्कूल जाती है, गरिमा क्या है, रोज स्कूल जाती है, तो सब्जेक्ट क्या है, गरिमा, गरिमा क्या है भाई, किसी का नाम है, तो ये एनी नेम का मतलब है किसी भी पर्सन का नेम, तो गरिमा इज अ नेम, तो गरिमा लिख दो भाई। फिर क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश गो हो गई, जाना की क्या होगी, गो। ठीक है, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ जाना, इट्स गो, गो होगी ना। अब इस वर्ब के साथ बताओ एस या ई एस लगेगा या नहीं। ठीक है, वर्ब यूज करते ही साथ में सोच लो एस या ई एस लगेगा ही नहीं, लगेगा या फिर नहीं, तो इसमें लगेगा, हाँ भाई किसी का नाम है तो प्लस में एस या ई एस, तो इसमें ई एस लगेगा, गोज लिख दिया हमने, गोज। फिर टू, कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, तो टू स्कूल, और रोज आ गया ना, रोज एवरी डे, डेली जाती है। ठीक है, वैसे भी रोज आ गया तो एवरी डे, और एवरी डे में तो हमेशा क्या है, प्रेजेंट टेंस ही लगता है ना, इंडेफिनेट। ठीक है, तो गरिमा गोज टू स्कूल एवरी डे, गरिमा रोज स्कूल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, तुम एक आम खाते हो, तुम, यू, हमने वो पढ़ा था, हमारा याद करने का तरीका क्या था, आयु देवी, इसमें यू आ गया ना, इसकी वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो मत लगाओ यहाँ पे यू, वर्ब क्या होगी इसकी, खाना, खाना क्या होता है, ईट, ईट के साथ लगेगा एस या एस, नो नहीं लगेगा, क्योंकि जो यू है उसके साथ एस या एस नहीं लगता। यू ईट, एक, एक आम खाया ना, तो ए मैंगो इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वे अपना नाश्ता करते हैं, वे की इंग्लिश दे हो गया, करना टेक होता है। ठीक है, टेक मतलब वे अपना नाश्ता लेते हैं, करते हैं। ठीक है, तो टेक देयर, अपना करते हैं ना, वे है ना, वे का अगर हम अपना बनाएं मतलब, ठीक है, तो देयर बनेगा। ठीक है, ओके, तो दे टेक देयर, वे अपना लेते हैं ना। ठीक है, अब तो देर और नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट। ठीक है, अगर ऐसे होता कि वह अपना नाश्ता करता है, तो ही टेक हिज। ठीक है, ही के लिए क्या लगता, हिज, ये दे है, दे के लिए क्या लगा, देयर, और अगर शी होता है यहाँ पे तो उसके लिए क्या लगता, हर,
ये आपको याद करने पड़ेंगे, प्रोनाउन टेबल होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट 5th सेंटेंस है वह पाठ याद करती है। वह कौन हो गई? अब इस वह को ही भी बोल सकते हैं, शी भी बोल सकते हैं। तो पता कैसे लगाओगे ही है या शी है? पीछे से ऑब्जेक्ट से लगाओगे इसके। ये करती है ना, अगर करती है तो लड़की है, करता है तो लड़का है। तो शी याद करना मतलब लर्न। अब ऐसे यस लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो शी लर्न्स अपना, यहाँ पे वह पाठ याद करती है लिखा हुआ है, अपना नहीं लिखा हुआ। शी लर्न्स हर लेसन, ठीक है। हम गेंद खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। वह गीत गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। नेहा अपना काम समय पर पूरा करती है। नेहा, उसके बाद पूरा करना, कंप्लीट्स अपना हर वर्क समय पर, ऑन टाइम। नेहा कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम। तुम अब उसके घर जाती हो, यू गो टू हर, उसके हो गया ना, उसके भी लड़की ही है, तो हर हाउस नाउ। अब अभी जा रही हो ना, अब जाती हो ना, तो नाउ। वह घर से पढ़ने स्कूल जाती है, तो शी गोज टू स्कूल टू स्टडी। स्कूल करने क्या जाती है? पढ़ने जाती है ना, तो शी गोज टू स्कूल टू स्टडी। वह स्कूल जाती है पढ़ने, कहाँ से? घर से जाती है, तो फ्रॉम होम। शी गोज टू स्कूल टू स्टडी फ्रॉम होम। उसके सर में तेज दर्द होता है, ही सफर्स सेवर पेन इन हिज हेड। उसके सर में, ठीक है, उसके के लिए हिज लग गया, हेड सर के लिए, और तेज दर्द सेवर पेन हो गया, और सफर्स होता है कि उस पेन से गुजरना, ठीक है, उसको सफ़र करना। इंडिया में क्रिकेट पसंद किया जाता है। इंडिया, सॉरी, क्रिकेट सबसे पहले क्या है? क्रिकेट है। इज़ प्रेफर्ड इन इंडिया, इसका सब्जेक्ट क्रिकेट होगा। क्रिकेट इज़ प्रेफर्ड इन इंडिया, क्योंकि ये पैसिव टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये पैसिव और एक्टिव भी वॉइस होती हैं, ये एक अलग टॉपिक है, इसका एक सेंटेंस इसमें आ गया। बट क्रिकेट इज़ प्रेफर्ड इन, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका बस सब्जेक्ट क्रिकेट है। क्रिकेट को इंडिया में पसंद किया जाता है, या इंडिया में क्रिकेट पसंद की जाती है। मोहन अपना पेन जेब में रखता है, तो मोहन रखता है कि इंग्लिश कीप्स, एस लगेगा पीछे क्योंकि किसी का नाम आ गया। अपना खुद का ही पेन रखेगा तो हिज आ गया, पेन रखा तो पेन लिख गया। कहाँ रखता है भाई? इन दी पॉकेट, जेब में रखता है, तो मोहन कीप्स हिज पेन इन दी पॉकेट। नेक्स्ट है हम बड़ों का सम्मान करते हैं। हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। सम्मान करना, रिस्पेक्ट, किसका सम्मान करते हैं भाई? बड़ों का, तो बड़ों के लिए एल्डर्स लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।